नैयर हुसैन बुखारी साहब ने हमें इसका ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम नैयर हुसैन बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। नैयर हुसैन बुखारी साहब, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने भरपूर तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन चलाई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, आसिफ भुट्टो हों, दीगर आप समेत दीगर पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, किस तरह से आपने तमाम जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसको आपने देखा, और अभी क्या जो पीपल्स पार्टी की कुछ रिजर्वेशन सामने आ रही थी फॉर्म 45 के हवाले से लेकर, वो अब दूर हुई हैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात सर? देखिए जी, हम तो अभी रिजल्ट्स का अभी फाइनल रिजल्ट तो नहीं आए। जो इंटीमेशन हमें आ रही है तो 8 सीटों पे हमें कामयाबी मिली है। अभी कुछ रिजल्ट्स बाकी हैं और हम उनके इंतज़ार में हैं। होपफुली हमें मेजॉरिटी मिलेगी और हम गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा, 8 सीटों पे आप क्या आपके पास ये पूरी एक मतलब इंफॉर्मेशन आ गई है कि 8 सीटें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आउट ऑफ 24 पीपल्स पार्टी जीत चुकी है? जी, अब सो फार हम लीड पे हैं और बाकी अभी रिजल्ट्स बाकी अवेटेड हैं और अभी गजर के रिजल्ट अभी नहीं आए। अभी स्कर्दू से रोदो का रिजल्ट नहीं आया और इसी तरह भी कुछ रिजल्ट्स पेंडिंग हैं और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह हमें लार्जेस्ट पार्टी हमारी होगी जो जिसकी पास सीट्स होंगी, तो होपफुली विल फॉर्म द गवर्नमेंट। अच्छा सर, जब लार्जेस्ट पार्टी की बात होती है तो 17 सीट्स तो चाहिए इंडिपेंडेंट यानी अपनी हुकूमत बनाने के लिए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, पीपल्स पार्टी कितनी सीट्स ले लेगी 24 में से? देखिए जी, 24 में से वी एक्सपेक्ट अराउंड 12 सीट्स। वी एक्सपेक्ट अराउंड 12 सीट्स। ठीक है, और अगर 12 होती है तो obviously we'll form the government, you know. You will form the government। और अगर सर थोड़ा सा चीज़ें मामलात इधर उधर होते हैं तो क्या हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि स्प्लिट गवर्नमेंट भी हो सकती है अगर थोड़े नंबर थोड़े कम होते हैं पीपल्स पार्टी के, इन केस जैसे जो आप कह रहे हैं अल्लाह करे वैसे ही हो जाए, तो क्या ये भी एक सेकेंड प्रपोज वो है कि ऑप्शन के तौर पर कि जी PMLN के साथ मिलकर हुकूमत बना लेंगे? देखिए जी, इट डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट्स। जब रिजल्ट सामने आएंगे तो देन ऑब्वियसली मेरी क़यादत बिल्कुल गौर करेगी इस पे कि हम कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट्स नहीं हैं। तो आप PMLN की बात करती हैं तो देखिए वफाक पर तो हम बैठे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग पे बिलीव करती है। लेकिन सो फार वी आर कॉन्फिडेंट कि इंडिपेंडेंटली चाहता हम गवर्नमेंट बना लें, क्योंकि कुछ आज़ाद भी जीते हैं तो बाकी जमातों को भी कुछ कैंडिडेट जीते हैं, तो इसमें से गुफ्तगू तो होती है पॉलिटिक्स में। तो ठीक है, जो हमारे पास इत्तला थी, ये 2024 में भी पीपल्स पार्टी ने PTI को अप्रोच किया था कि आए जी मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि आप ये चाहेंगे कि PMLN के बजाय, अगर कुछ सीट्स की बात है तो जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इत्तेहाद करके हुकूमत फॉर्म कर ली जाए? अब वो इसी डिपेंड्स की फाइनल रिजल्ट्स पे क्या फाइनल हैं। तो पॉलिटिक्स में तो हर जमात का अपना रोल होता है और ख़ासकर इलेक्शनरिंग पॉलिटिक्स में तो ऑब्वियसली डिस्कशन तो होती हैं। और इवन पाकिस्तान में 2024 रिजल्ट्स में भी तो इस किस्म की गुफ्तगू हुई। तो जो वायबल होता है उसी पे काम किया जा सकता है। ठीक है, जो सारा इलेक्शन प्रोसेस था, वोटिंग प्रोसेस था, और उसके बाद जो रिजल्ट आने का अब जो एक ये प्रोसेस है, आप मुतमईन हैं इससे? किसी किस्म की कोई शिकायत आपको मौसूल तो नहीं हो रही कि कोई इंटरफेयर हो रहा है, नताइज तब्दील हो रहे हैं या कोई ऐसी किस्म की पोस्ट या प्री रिगिंग? अभी हमें अप्रीहेंशन ज़रूर थे कि फॉर्म 45 पे हमें आगाज़ में वो इशू नहीं कर रहे थे, तो बाज़ पोलिंग स्टेशंस को चेंज भी किया गया और इवन ये प्रॉब्लम भी रहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास लिस्टें थी वो डिफरेंट थी और जो कैंडिडेट्स को फराहम की गई उनके पोलिंग एजेंट्स के पास वो डिफरेंट थी। वो एक प्रोसेस में हमें प्रॉब्लम तो रही, लेकिन रिजल्ट ओवरऑल जो है इसके बारे में फाइनल रिजल्ट जब आएंगे, क्योंकि देयर स्टिल पोस्टल बैलेट्स आल्सो टू बी काउंटेड, यू नो, तो फाइनल रिजल्ट तो तभी आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो एक लंबी फहरिस्त है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो इलेक्शन कैंपेन की है, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेती है कि इस पोजीशन में होती है कि उसकी जो आईनी हैसियत है वो उसको
आदिल अब्बासी साहब भी बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आदिल अब्बासी साहब आप नय्यर बुखारी साहब से कोई सवाल करना चाहें प्लीज। हाँ नहीं, जो अभी आप भी बात पूछ रही थी, अगर ओवरऑल मुझे नय्यर बुखारी साहब की गुफ्तगू से ये लग रहा है कि वो मुतमईन है इलेक्शन प्रोसेस से, और इनको पोलिंग स्टेशन से। जी नय्यर बुखारी साहब को आवाज आ रही है? आदिल अब्बासी नय्यर साहब अस्सलाम वालेकुम, आदिल अब्बासी बात कर रहा हूँ। मैं क्लियरली सुन नहीं पा रहा आपको, प्रॉब्लम है, सिग्नल प्रॉब्लम है, मैं सुन नहीं पा रहा आपका क्वेश्चन। नादिया आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज मुझे तो आ रही है। नो नहीं, ड्रॉप हो जाती है आवाज। सो मेरा ख्याल है एक इंप्रेशन ये मिल रहा है कि नय्यर बुखारी साहब को ओवरऑल मेरा ख्याल है इलेक्शन प्रोसेस पे को ऑप्टिक्स जो थे, या जो इंफॉर्मेशन आ रही थी, या जिस तरह से पोलिंग का प्रोसेस हुआ था, तो कोई ऐसे बड़े वाकये की नहीं आपको खबर मिली, कोई ऐसा बड़ा कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जीबी के लोग बड़े पुरम हैं, अनटिल अनलेस वहां आपको पता है दो वजूहात है जिसकी वजह से कभी कभार हालात और एहतजाज काफी हो जाता है। बिल्कुल। और वो भी जो मजहबी जुलूस या उन मामलात पर कभी कभार। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल आप गिलगित बल्तिस्तान, मैं तो खैर पूरा ट्रैवल किया हुआ है, तो बड़ी हॉस्पिटैलिटी है, बड़े अखलाकी, बड़े मिलनसार, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बाशऊर लोग हैं, बहुत बाशऊर लोग हैं। मैं जब भी बड़ा मेरा इंटरेक्शन रहा है, मैं भी यही बताती कि 2020 का इलेक्शन मैंने वहाँ जाके कवर किया था। एक तो सियासी शऊर उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज भी बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तहजीब याफ्ता लोग हैं। तो मैं तो हमेशा लाइक तो इनका कल्चर ही इस तरह का है नादिया कि इसमें ये बड़ी स्पेस एक दूसरे को देते हैं। और ये जो पॉलिटिकल पार्ट देखें आप, 266 आजाद उम्मीदवार हैं, मतलब कोई सोसाइटी के अंदर स्पेस है तो वहां पर जो है वो एक पॉलिटिकल शऊर भी है जाहिर, और स्पेस भी है कि वहां पर यानी कैंडिडेट्स इस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि जिन्होंने सियासत में अपना वो है। तो ये दो जमातें इस वक्त हैं सामने। देखते हैं कि नतीजे जाहिर है, अभी नताइज तो अभी आना शुरू हुए हैं, नतीजा क्या निकलता है। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि आज पूरे दिन शायद पाकिस्तान की जो इंतखाबी तारीख में होता है उसके बिल्कुल मुतजाद हमें सूरत हाल दिखी, और एक अच्छा बेहतर इलेक्शन दिखा। अब पीटीआई का क्लेम है कि जी उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इससे पहले दीगर जमातें भी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करती रही, जो कि हमारे यहाँ होता है। लेकिन ओवरऑल जो है वो आपको कोई ऐसे बड़ा वाकया नहीं मिला, बल्कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मैं देख रहा था, वोटिंग हो रही थी, लोग कतार दर कतार खड़े हुए थे। शायद आपको पाकिस्तान के दूसरे शहरों में इतना पेशेंस के साथ लोग खड़े हुए नजर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आदिल आप। सो आई थिंक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।